Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English lecture preparation classes. This is lecturer इमरान अब्बासी. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तकरीबन 8-9 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको लिटरेरी थियरीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसमें यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से लिटरेरी थियरी हम किसी एक लिटरेरी वर्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है तो आप इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे हैमलेट के ऊपर, और वर्जीनिया वूल्फ का जो टू द लाइट हाउस है उसको कैसे इम्पैक्ट करेंगे. ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आपने एडमिशन लेनी हो इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन करने की तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूँगा कि लिटरेरी थियरी होती क्या है. लिटरेचर के अंदर कुछ थियरीज होती हैं. मिसाल के तौर पर इज़ ए स्कूल, एक स्कूल ऑफ थाट, एक सोच होता है, ख्याल होती है दैट प्रोवाइड रीडर्स with logical means to understand the concepts, ideas and principles to of certain piece of literature. बेसिकली थ्योरी होती है ना, ये पढ़ने वाले को एक पैमाना देती है, एक स्केल देती है कि भाई इस फुट स्केल के हिसाब से आपने जो राइटर या किताब के अंदर, नॉवल पोइट्री के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं या प्रिंसिपल हैं, उसको समझ सके, आप उसको डिसाइफर कर सकें, उसको सही तरीके से समझ कर और उसको उसके ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें. ठीक है, अभी एक होती है लिटरेरी थियरी, दूसरा होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. बेसिकली लिटरेरी थियरी फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया दैट गाइड यू इन अंडरस्टैंडिंग वर्क ऑफ लिटरेचर. ये एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज़ होता है जो कि लिटरेचर को समझने के लिए मदद करता है. ठीक है, अच्छा, इट इज़ थेरेटिकल, ये बिल्कुल थेरेटिकल है ये. ठीक है, ये बस थ्योरी बताएगा, हाइपोथेसिस बताएगा और ये बातें बताएगा. ठीक है, जबकि ऑन द अदर हैंड वी हैव, अच्छा, और दूसरी जगह पर हमारे पास है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इट इज़ स्टडी, इवेल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर. ये बेसिकली इवेल्यूएशन होती है, बहुत ही छानबीन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको अपने मतलब देते हैं लिटरेचर को जो भी हम पढ़ते हैं, और उसको हम अपने, इट इज़ अ वेरी पर्सनल एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल. ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्टडी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. ठीक है, थियरी भी है, एक थियरी भी है और इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं. ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है. इसका जो अर्तका हुई थी या इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 1960s में हुई थी. आपको पता है ना, कनाडा से फिर अमेरिका चली गई, अमेरिका से फिर वेस्ट के पूरे में फैल गई और वेस्ट के बाद ये एशिया में भी आने लगी इसकी जो वेव्स थी. ठीक है, अभी ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या करता है, यूसेज आइडियाज़ ऑफ फेमिनिज्म. एक पूरी बड़ी थियरी है फेमिनिज्म की, आपको पता होगा, मार्क्सिज्म ने भी जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने अभी पढ़ा होगा. ठीक है, तो फेमिनिज्म क्या कहते हैं, टू क्रिटिक यानी कि इसको क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिकल तरीके से समझना लिटरेचर को. अच्छा, ये कहता है कि भाई फेमिनिस्ट क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई सिविलाइजेशन इज़ लार्जली पेट्रियार्कल. पेट्रियार्कल कहते हैं जो कि मर्दों के कब्ज़े के अंदर हो, जिसके ऊपर मर्दों का गलबा हो, मर्दों की हुकूमत हो, उसे क्या कहते हैं, पेट्रियार्कल कहते हैं. ठीक हो गया. मिसाल के जो भी सिविलाइजेशन है हमारे पास, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या ईस्टर्न सिविलाइजेशन है या हिस्ट्री है या लिटरेचर है, वो उस पे सारा मेल का कब्ज़ा है. वो सारा मर्द की एहसासात, जज्बात के हवाले से लिखा गया है और औरत को इस हक़ से महरूम रखा गया हुआ है. ठीक है, तो इसको कहते हैं कि भाई औरत को लिटरेचर से खामख़ा साइड लाइन करके मर्दों को जो है ना आगे कर दिया है, और जो है ना वुमेन्स हैं लिटरेचर में सफ़र कर रही हैं. विमेन वर नॉट अलाउड ऑन द स्टेज इन ग्रीक. जब ग्रीक के अंदर लिटरेचर लिखे जाते थे या स्टेज किए जाते थे ड्रामाज, तो औरतों को ये अलाउ नहीं होता था कि वो आकर स्टेज पर ड्रामा करें, बिकॉज दे वर इन्फीरियर, दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन. सो नो वुमन इन द प्लेस ऑफ मार्लो. अगर आप क्रिस्टोफर मार्लो के 6 ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी थी, 6 जो हिट गई थी, उसके अंदर एक वुमन भी नहीं है, एक वुमन का कैरेक्टर भी नहीं है. तो देखिए कितना लिटरेचर पेट्रियार्कल है, मेल डोमिनेटेड है. तो वो कहते हैं एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमन. ये ख़ास तौर पे औरत को जो है ना जानबूझ के मार्जिनलाइज किया गया हुआ है, महरूम किया गया हुआ है, और उसको जो प्रोडक्टिव काम है दुनिया के, उससे उसको औरत को फारिग किया गया हुआ है. ठीक है, तो फिर वूफ कहती है कि भाई देखा, अ वुमन मस्ट हैव पेन एंड रूम ऑफ हर ओन टू राइट फिक्शन. औरत को कम से कम अपना अपना कमरा होना चाहिए और मनी होनी चाहिए और पेन होनी चाहिए ताकि वो फ़िक्शन क्रिएट कर सके. ठीक है, औरत को उस वक़्त ये अख्तियारात नहीं थे. ठीक है, कहता है कि भाई इंटायर वर्ल्ड वेस्ट हो या ईस्ट हो, पेट्रियार्कल है. आप देखें जो भी मज़ाहिब हैं वो भी मर्द को वैल्यू करते हैं.
जो सिविलाइजेशन है वो मर्द को आगे करते हैं, कंपनीज़ में मर्द हैं, लिटरेचर के अंदर मर्द हैं, ड्रामाज के अंदर मर्द हैं, पॉलिटिक्स के अंदर मर्द हैं, मर्दों की मेजॉरिटी है। तो देखें इस तरीके से औरत अपने आप को डिप्राइव्ड समझती है। ये कहते हैं कि भाई डिमांड बैलेंस सोसाइटी हो, ठीक है। दोनों हाथ मतलब औरत और मर्द के इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि औरत और मर्द किसी भी गाड़ी के टायर होते हैं और वो सामने साथ साथ चलते हैं। कहते हैं पावर ऑफ वुमन एज राइटर थ्रू हिस्ट्री। देखिए पावर ऑफ वुमन, देखिए कभी जब औरतों का मन करता था लिखने का, तो वो अपने नाम से कभी पब्लिश नहीं करवाती थी, वो किसी मर्द के नाम से पब्लिश करवा देती थी। इसके हवाले से शेक्सपियर के भी एक ऊपर थियरी है कि शेक्सपियर वाज नॉट अ मैन बट ही वाज अ वुमन। एक औरत थी जो वो ड्रामास लिखती थी और वो शेक्सपियर के नाम से पब्लिश करवाती थी। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थियरी है, आप इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो टर्म्स यूज़ होते हैं, कुछ पेट्रार्की यूज़ होती है, जेंडर, सेक्स वगैरह इस लिटरेरी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर। आई होप कि अब ये थियरी आपकी क्लियर हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।